मध्य प्रदेश के झाबुआ से करीब 32 किलोमीटर दूर समोई गांव है। यहाँ की एक पहाड़ी पर स्थित है डूंगरदेव। डूंगरदेव को बाबा देव भी कहा जाता है। भील मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जिसकी कुल जनसंख्या करीब 46 लाख बताई जाती है। झाबुआ में ही भीलों की आबादी 15 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के भील भी डूंगरदेव में आस्था रखते हैं। बताइए तो ये क्या है, कौन सा देवता? कोलिया बाप जी है। अच्छा, और इनका क्या काम है? ये काम मतलब इनका मुर्गा चढ़ता है इनको। हाँ, मुर्गा तो चढ़ता है, लेकिन जो आप मुझे बता रहे थे कि बाबा देव के कोलिया देव मतलब ये मतलब इसका भोग भाड़ा करके उधर अंदर जाना पड़ता है। ये इसका भोग भाड़ा करके अंदर जाना पड़ता है। एक तरह से ये पहरेदार हैं। पहरेदार है, द्वारपाल हैं। हाँ, इनका मतलब भोग भाड़ा करके वो बाबा देव के पास जाना पड़ता है। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि इनका पुलिस की तरह है जो? हाँ, पुलिस तरह तो है, चौकी वाला है ये। चौकी वाला है। क्या रोल होता है इनका? चौकी मतलब पहरेदार है। हाँ। मतलब ये मतलब यहाँ का भोग भाड़ा करके उधर जाना पड़ता बाबा देव के पास। अगर यहाँ ना करोगे तो वो मानेंगे नहीं? वो झाड़ा नहीं लेने देगा। झाड़ा नहीं लेने देगा? बकरा लगा लो तो भी नहीं लेते। अच्छा। वो अंडा के मुर्गा देगा तो जो है अंदर जाना है। अच्छा, यहाँ पे क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ मुर्गा भी चढ़ता, अंडा मतलब मुर्गा और अंडा। मुर्गा और अंडा यहाँ पे चढ़ता है? हाँ, यहाँ पे चढ़ता है। और बाबा देव पहले यहाँ मुर्गा और अंडा चढ़ेगा, उसके बाद ही वहाँ पे जाने का फायदा है। तो बाबा देव को उसके बाद देवाएगा। अच्छा, बाबा देव को दिखाइए। बाबा देव कौन से हैं? खरेल बाबा है। कौन से वाले? ये लंग देखा, ये 5 ही लंग। ये जो पत्थर हैं? हाँ, पत्थर ही 5 ही से बाबा देव का लंगी है। अच्छा, ये बाबा देव हैं जो? बाबा देव। और ये एक पेड़ है, इसके नीचे पेड़ मतलब था ये जो मतलब ये अगरबत्ती से जल गया ही। हाँ 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 हाँ, तो मर गया, नहीं तो ये स्थान था ही यहीं। लेकिन बाबा देव का स्थान ये है, मुख्य स्थान। ये मुख्य स्थान ये है। वो मूर्ति किसकी है? ये बाबा देव की है, मतलब सवारी इनकी है घोड़े की। अच्छा। बाबा देव की मतलब सवारी इनकी घोड़े की है। बाबा देव की सवारी घोड़े की मानी जाती है। घोड़े की मानी जाती है। और यहाँ पर सब घोड़े ही चढ़ाते भी हैं? घोड़े चढ़ाते सब मतलब चढ़ता, इनकी मन्नत के ऊपर ही चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा देख रहे हैं घोड़े और वो जो है मट के गरबा जिसको बोलते हैं। गरबा ये माता जी का है। अच्छा। दुख दर्द हो कोई तो कोई माता जी मेरा अच्छा कर देगा, मैं घोड़ा चढ़ा मतलब ये गरबा चढ़ाऊँगा। हाँ। और इसकी पाठ चढ़ती माता जी को। अच्छा। उसके बाद ये बाबा कसुमोर है। क्या नाम है ये बाबा कसुमोर। ये बाबा कसुमोर देवता है। ये कसुमर देवता है। हाँ। इनका क्या काम है? इनका काम ही ये मतलब कसुमोर कोई दुखी हो। हाँ। तो सुखी होता उसका ये। अच्छा, ये कष्ट निवारक है। हाँ, इनको भी मतलब मुर्गा ही चढ़ता। इनको भी मुर्गा चढ़ता है। हाँ। और बाबा देव को सिर्फ बकरा चढ़ता है? बकरा चढ़ता। अच्छा, तो वो बड़े देवता हैं? बड़ा देव यही है, पर मतलब सब इनके मतलब भाई बहन है, सब इनके पीछे है ये। अच्छा, बाबा देव के पीछे है, मतलब पीछे हैं ये सब। उनसे बड़ा कोई नहीं है? इनसे बड़ा कोई नहीं है बाबा देव। इनसे बड़ा कोई नहीं है। और ये क्या है इधर? ये माता सावन है। माता सावन? सावन माता का है। सावन माता कहते हैं आप इसको। ये जो ये है जो, अच्छा ये है जो ये लंग मूर्ति है। पत्थर नहीं है, मूर्ति है। ये मूर्ति आप पहले की है, मूर्ति है बाबा देव की। अपने आदिवासी में मूर्ति बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इसी को मूर्ति बोलते हैं? हाँ, मूर्ति है। यही भगवान है? भगवान इसी को माने जाते हैं अपन। अच्छा, तो ये जो सावन माता है, इससे क्या मन्नत मांगते हैं? इसको क्या है मतलब दुखी होए, किसको बाल बच्चा नहीं होए। हाँ। कुछ नहीं हो तो माता जी के पास मांगने आते हैं भाई। और क्या चढ़ाना पड़ता है माता जी को? पाट भी चढ़ती है इसको। बकरी पाट चढ़ती माता जी को। अच्छा, सिर्फ नहीं तो बकरी चढ़ती है। और कभी बकरी नहीं होएगा तो 2 मुर्गी लाग सकते हैं। अच्छा, बकरी नहीं है तो 2 मुर्गी भी चलती है। अच्छा, और ये जो छोटे छोटे मटके हैं ये भी मटके गरबा चढ़ाएला है। ये गरबा चढ़ाया गया है? ये गरबा माता जी का चलता है। तो वो गीत गाते हुए आते हैं? हाँ, यहाँ पे चढ़ा ये गरबा ऐसा लोग मतलब ये गरबा चढ़ा देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये मन्नत उतार के आते के वो उस टाइम पे ये चढ़ा के भाई मेरा ये दुखी है तो सुखी हो जाऊंगा तो मैं गरबा चढ़ाऊंगा। वो बोली कर जाते हैं तो गरबा लाते हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हमारे मध्य प्रदेश से झाबुआ के जो दोस्त हैं वो लगातार हमें कह रहे थे कि अगर हम झाबुआ आएँ तो हम डूंगरदेव ज़रूर जाएं, जिसे यहाँ पर बाबा देव के नाम से भी जाना जाता है।
ये भील आदिवासियों के श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है, या यूं कह सकते हैं कि इस इलाके के न सिर्फ झाबुआ यानी मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र के भील आदिवासियों के लिए भी यह आस्था का एक बड़ा केंद्र है। क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर? जब यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी हो जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं ये आदिवासी? ये पूरी कहानी यहाँ पर आए हुए लोगों की ज़बानी ही जानने की कोशिश करेंगे। भील आदिवासी हजारों की तादाद में रोजाना डूंगरदेव पहुंचते हैं। फिलहाल बुआई का समय है, फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में लोग मौजूद हैं। ये आदिवासी डूंगरदेव पर चढ़ाने के लिए मुर्गा, बकरा, अंडा, नारियल और शराब लेकर पहुँचते हैं। पुजारी जो है अच्छा यहाँ पे देने के लिए इस तरह से इसे लगाओ ना, फिर हाई है। अच्छा ऐसे इसको तो छोटा करना तो ऐसे करिए और ये छोटा करना है यहाँ पे। एक मिनट ये हो गया। हाँ। और छोटा करना है ऊपर वाली में, और छोटा करना होगा और ऐसे। अच्छा इससे पानी डल जाएगा, जो भी मोबाइल डलेगा मोबाइल का। तो ऐसे क्यों नहीं पीते? ऐसे नहीं बनाने, गाँव वाले बनाते ऐसे ऐसे बनाते ऐसा ऐसे स्टाइल है। हाँ ऐसा किया, धीरे से ऊपर ले जाके पीजिएगा ऐसे। समोई गांव के कई लोग यहाँ पर बड़वा की भूमिका निभाते हैं। बड़वा यहाँ पर लोगों को मन्नत का धागा बांधते हैं। बड़वा बाबा देव और उनके साथ मौजूद अन्य देवी देवताओं के अलावा मन्नत मांगने आए परिवार के पुरखों को याद करते हुए एक कपड़े में धान या चावल बांध देते हैं। इसके अलावा वो धागे में मन्नत की गांठ बांधकर परिवार के मुखिया को देते हैं। ये यहाँ के जैसे कि डूंगरा बाबा जी के नाम से हम कोई जैसे मन्नत है, कुछ हमारी कोई समस्या या कुछ लड़ाई झगड़ा या किसी के गोद में बच्चा नहीं हो और किसी कुछ अन्य मतलब बारे में कुछ मन्नत मांगते हैं, तो पूरी होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने के बाद हम सब भी जैसे हमारे परिवार मन्नत जब लाते हैं तो पूरा परिवार आते हैं, सब भाई बंधु बहन जो भी आते हैं। उसके बाद यहाँ आके जो बड़वा रहता है उनसे हम जो भी जैसे बकरा चढ़ाना, कुछ भी मुर्गी है कुछ भी, तो यहाँ आके हम बाबा जी के नाम से भोग बाड़ा देते हैं। कितने दूर से लोग यहाँ आते हैं? डूंगरदेव जब किसी परिवार की मन्नत पूरी करते हैं तो यह परिवार यहाँ लौटते हैं। इस समय पर भी बड़वा इन लोगों की मदद करता है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि बड़वा भी भील आदिवासी परिवार से ही होता है, उसकी कोई अलग जाति नहीं होती है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ लौटे परिवार का चढ़ावा बाबा देव तक पहुँचाने में बड़वा मदद करते हैं। पुजारी का काम हम मन्नत लेते हैं, मन्नत उतारते हैं। हाँ। कैसे उतारते हैं? कैसे हमें बकरे के उतारते हैं, मुर्गे की उतार के, मिठाई की उतारते हैं, को भी दूसरे शरीफों की भी उतारते हैं हम। अच्छा तो उन्हें क्या करते हैं मन्नत उतारने के लिए? मन्नत उतारते रहे क्या, हम बकरे की मान ली तो बकरे लाना पड़े, और मुर्गे की मान ली मुर्गे लाना पड़े, और शरीफों ने मान ली शरीफों लाना पड़े, और मिठाई की मान ली मिठाई लानी पड़े। भील आदिवासी ये मानते हैं कि डूंगरदेव या दूसरे देवी देवता मुर्गे या बकरे की बलि तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक उसको झाड़ा ना दिया जाए। बलि से पहले बड़वा बाबा देव और परिवार के पुरखों को याद करते हुए बलि स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। इस दौरान वो मुर्गे या बकरे पर
पानी के छींटे मारकर उसे छोड़ देते हैं। अगर बकरा या मुर्गा अपने शरीर को झटक कर पानी को झाड़ता है तो ये माना जाता है कि डोंगरदेव ने बलि स्वीकार कर ली है। मैं तुम ये मन्नत मांगते कि बाबा देव मेरे को ये फायदा दे, मेरे को लड़को दे, कहते लड़को नहीं है मेरे को मकान बना दिया, मेरे को तू दुकान ना किया। अच्छा अने मेरे के गाड़ी घोड़ा नहीं है, गाड़ी घोड़ा लिया रे। आदिवासी आमतौर पर मानते हैं कि उनके देवता नदियों में, पहाड़ों पर या फिर पेड़ों पर निवास करते हैं। आप मेरे पीछे बाबा देव का मंदिर ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के बीच में भी एक पेड़ है और इस मंदिर की छत के एक हिस्से को खुला छोड़ा गया है जिससे कि वो पेड़ ऊपर निकल जाए और उसको काटना ना पड़े, क्योंकि ये आदिवासी मानते हैं कि इनके बाबा देव उस पेड़ के नीचे ही निवास करते हैं। डोंगरदेव आने वाले आदिवासी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार भी होते हैं। ये लोग बलि देने के बाद यहीं पर खाना बनाते हैं और खाते हैं। खाना बनाने में सिर्फ परिवार नहीं बल्कि रिश्तेदार और दोस्त भी मदद करते हैं। माना भूरिया जी और उनके साथी मिलके यहीं पे इस वक्त में बकरा और मुर्गा पका रहे हैं। दरअसल ये बकरा और मुर्गा वो है जो यहाँ पर इन्होंने बलि चढ़ाई है। अब प्रसाद के तौर पर इसको पकाएंगे और अपने रिश्तेदारों के साथ यहीं पर भोजन करेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। ऐसा ही है, मैंने ठीक बताया? ठीक बताया। तो थोड़ा सा बताइए मुझे कि जब आप यहाँ आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, कब आए थे आप? मन्नत पूरा होने के बाद क्या क्या होता है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पहले साल भर हो गया था। हाँ, करीबन 2-3 महीने। उसका पहले मंगत मांगने यहाँ आए थे। हाँ। तो वो काम पूर्ण हो गया। आपका काम पूर्ण हो गया? हाँ, पूर्ण हो गया। हाँ। फिर हम जो बोली कर गया था यहाँ पे, बोली करी थी कि हमने बकरा चढ़ाएंगे, तो वो काम पूर्ण हो गया। तो फिर बकरा लेके आया। अच्छा। और हमने देखा कि जो बकरा आप चढ़ाते हैं यहाँ पे, बकरे का सिर जो है वो बड़वा के पास ही छोड़ देते हैं और बाकी आप ले आते हैं। नहीं तो हमारा वो बड़वा का हक है। वो बड़वा का हक है। हाँ, वो यहीं रह जाता, वो बड़वा ले जाता। अच्छा, बड़वा ये आदिवासी अपने आध्यात्मिक गुरु यानी पुजारी को कहते हैं। हाँ, पुजारी को। हाँ, जो इनके धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसको पूरा करवाते हैं। जब ये लोग यहाँ आते हैं तो जो मन्नत मांगने के बाद जो ये यहाँ पर बलि चढ़ाते हैं उसमें बड़वा इनकी मदद करता है। और अब इसके बारे में बताइए, ये जो बन रहा है। हाँ। हमने देखा था आपने लाल मिर्ची और लहसुन कूटा एक साथ। हाँ। उसके बाद खड़े मसाले को हल्का सा भून के उसको भी कूट लिया। तो उसमें क्या क्या था? दालचीनी थी, इलायची थी, काली मिर्च थी, सब थी, लौंग थी, जीरा और धनिया था। हाँ। ठीक है। उसके बाद प्याज भुना, तेज पत्ता, प्याज आगे डाला हमने। प्याज डाला पहले। हाँ। उसको भून लिया। हाँ, भून दिया। उसके बाद मसाला डाला। कौन सा वाला मसाला डाला? गरम मसाला डाला। हाँ। और फिर मिर्ची डाली। फिर मिर्ची और लहसुन जो कूटा था और अदरक एक साथ कूटा था। हाँ, वो डाल दिया। अब इसको भूनेंगे। हाँ। तो दोस्तों इस भिगोने में अगर आप देखेंगे तो इसमें ड्राई मटन बनाया जा रहा है। इसमें हल्की सी प्याज के साथ, थोड़े से तेल के साथ मटन को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया गया और जो मटन करी बनाई जा रही है उसके लिए जो ग्रेवी तैयार की थी
उसको सारे मसालों के साथ भुना गया था, उसमें से इसमें एक तरह से बघार लगा दिया गया। और ये जो ड्राई मटन बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जब तक के पूरा खाना तैयार होगा तब तक सारा परिवार, रिश्तेदार शराब के साथ ये ड्राई मटन खाएंगे। डाल दीजिए, डालिए डालिए, चला दूँ? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है डोंगरदेव की ये कहानी देखने के बाद भील आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं को समझने में थोड़ी सी आसानी आपको ज़रूर होगी। मैं भी भारत का ये सफ़र लगातार चलता रहेगा। आपका समर्थन हमें मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। अपने दोस्तों से हमारे बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।